घर के अंदर अगर आप ये वर्जिशें कर लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। सारा दिन जो खड़े रह के आपके सामने के मसल खींचे रहते हैं, हंडियाँ पका रही हैं, बच्चे का ख्याल रख रही हैं, तो आगे को झुकना है, ये सारे सामने के मसल्स को स्ट्रेच करेगा, रिलैक्स करेगा। अगर आप रूटीन में तमाम खवातीन सोने से पहले कर लें, सोने से पहले कर लें, जब भी टाइम मिले ये कर लें। नाक से ब्रीदिंग करते रहनी है, उससे आपकी स्पाइन, ओवरऑल जो आपका नर्वस सिस्टम है वो काम और रिलैक्स हो जाएगा। जो दिमाग में बातें चलती रहती हैं वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स रहेंगी। सम टाइम आप ऊपर नीचे ज्यादा होकर बैठ रहे हैं तो यूरिन निकल जाता है, बिल्कुल उसके लिए ये एक्सरसाइज है। सिर्फ ये वाला काम आप रोजाना की बुनियाद पर कर लें, आप देखें आपके ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी। हम डॉक्टर सलमान को दावत देंगे। डॉक्टर साहब आके आप कुछ स्ट्रेचिंग के हवाले से हमने कहा कि आपने एक्टिविटीज बतानी है, और ये स्ट्रेचिंग का फायदा हमें क्या होगा रूटीन में? ये बेसिकली स्ट्रेचिंग उन लोगों के लिए है जो कि सारे दिन में से 5 से 10 मिनट ये वाली एक्टिविटी कर लेंगे, तो सारे जो जिम नहीं जा सकते, घर के अंदर अगर आप ये वर्जिशें कर लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। रात को थकावट ज़्यादा हो जाती है, रात को बेचैनी रहती है, नींद ठीक नहीं आती, उसके लिए फायदेमंद है। तमाम एज ग्रुप के, खास तौर पे खुसूसन खवातीन के लिए। अच्छा। जो हाउस वाइफ हैं, बाहर नहीं जा सकती, घर में रह के सिर्फ ये वाली स्ट्रेचिंग रोजमर्रा अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें इंशाल्लाह, और रात सोने से पहले करें, आपका बेहतरीन रहेगा। चलिए अब आप हमें बता दें कि करना क्या है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने इस तरह उंगलियों में उंगलियां डाल के हाथ पाँव हल्के से खोल लेने हैं और हाथ इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाने हैं, और कोशिश करनी है कि अपनी स्पाइन को खोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जितना ऊंचा रह सके उतना हो। इस तरह खोलना, यानी मैक्सिमम लेंथ पे आपने जहां तक मैक्सिमम लेंथ में स्ट्रेच करना है, ऊपर देखना है, ऊपर देखना है। इससे होगा ये सारा दिन जो खड़े रह के आपके सामने के मसल खींचे रहते हैं, हंडियाँ पका रही हैं, बच्चे का ख्याल रख रही हैं, तो आगे को झुकना है, ये सारे सामने के मसल्स को स्ट्रेच करेगा, रिलैक्स करेगा। आपने 10 से 30 सेकंड के लिए इस तरह रोक के रखना है, और जब आप छोड़ेंगे आपको बड़ा अच्छा कंफर्टेबल रिलैक्स फील होगा। बैक की तरफ ऐसे जाना है, हाँ, पीछे की तरफ हल्का सा ये लेके जाना है ताकि आपकी स्पाइन में थोड़ी सी आर्च है। ठीक हो गया। इसके बाद इसी पोजीशन में ऐसे पाँव खोल के यही उंगलियों में उंगलियां डाली हैं। अब एक साइड पे मैं राइट साइड पे ये मूव कर रहा हूँ, ये अब इससे ये हो रहा है कि मेरे परफेक्ट इससे थकावट उतर जाएगी, ये कंफर्म है ऑनेस्टली। यहाँ से अभी मैंने सिर्फ बैठे हुए ऐसे किया है, और यहाँ पर आपको इतना वो जबरदस्त सा फील हो रहा है जैसे ना थकावट उतर गई है। हाँ, और ये सो के भी उठे सम टाइम करें तो बड़ा सुकून महसूस होता है ना। करें स्ट्रेच, जिससे वो आपको अंगड़ाई लेते थे, तो ये अंगड़ाई है बेसिकली, लेकिन ये है कि अब रात के टाइम करेंगे स्ट्रेचिंग में आ जाएगी, और ये बड़ी ही बेहतरीन है। दोनों साइड पे ये किया, उसके बाद हाथ इधर रख लिया, दूसरा हाथ ये साइड पे लेके गए ताकि ये सारे मसल में खिंचा हुआ है, और टांगे फोल्ड नहीं करनी, टांगे सीधी रहें। यकीन माने आप बहुत हल्का फील करेंगे अगर आप रूटीन में ये तमाम खवातीन सोने से पहले कर लें। सोने से पहले कर लें, जब भी टाइम मिले ये कर लें। नाक से ब्रीदिंग करते रहनी है, उससे आपकी स्पाइन, ओवरऑल जो आपका नर्वस सिस्टम है वो काम और रिलैक्स हो जाएगा। जो दिमाग में बातें चलती रहती हैं वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स रहेंगी। हाथों में हाथ डाल के कमर को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे इस तरह मूव करना है ताकि सारे दिन की जो रीढ़ की हड्डी की थकावट है, अकड़ाव है, ग्रेविटी हमें खींच रही होती है, रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन रहता है, वो रिवर्स हो। और ये वाली मूवमेंट करने से हमारी डिस्क को खुराक मिलती है। यहाँ दर्द होती है जो, हाँ, जो कमर में, यहाँ ये नीचे वाले हिस्से में ना, लोअर बैक में, इस हिस्से में जो खिंचाव रहता है, हिप में जो पेन रहती है, ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन है कि आपकी डिस्क इससे हाइड्रेट होती है, और डिस्क को इससे फ्लूइड मिलता है, जो डिस्क की खुराक है वो उसको मिलती है, बेहतरी रहती है। ये खड़े होकर करने वाली एक्सरसाइज थी। इसके बाद, और अभी फिलहाल 30-30 सेकंड हम एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो इससे कुल मिला के हमें तकरीबन 2-2.5 मिनट ही लगे हैं। इसके बाद नीचे बैठ के इस तरह से आपने पाँव खोल लेने हैं, जितने आप आसानी से खोल सकते हैं। अगर तो आपकी कमर के पट्टे मजबूत हैं, वजन ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से इस तरह बैठ सकते हैं। लेकिन अगर वजन पेट ज्यादा है, वजन ज्यादा, तो आपके हाथ चाहे पीछे भी हो, कोई मसला नहीं। ठीक है। आपने बस ये टांगों को खोलना, घुटने सीधे रखने की कोशिश करनी है। शुरुआत में चाहे इस पोजीशन में ना बैठा जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रैक्टिस करनी से फायदा ये होगा, एक तो आपके टांग के नीचे के मसल में खिंचाव आएगा, थकावट दूर होगी, नीचे खून की गर्दिश बेहतर होगी। मैं अपने मरीजों को कहता हूँ रात सोने से पहले बस आपने 3 मिनट ये वाला काम कर लेना। अच्छा, इससे ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आप रिलैक्स फील करेंगे, और आपके सारे जिस्म की थकावट, खून की सर्कुलेशन, खून से रिलेटेड जितने मसाइल हैं, बेहतरी की तरफ रहेंगे। राइट साइड पे हल्का सा आपने 10 से 30 सेकंड के लिए खिंचाव करना है, नाक से सांस लेते रहना है। सेम यही चीज़ लेफ्ट साइड पे करना है, गहरे गहरे सांस लेते रहना है। इसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी है वो ये है कि इस तरह पाँव के साथ पाँव जोड़ लेने, ये और सेम वही है कि अगर आपका वजन ज़्यादा हाथ पीछे रख लें, वजन कम है इस तरह बैठ के कर लें। इस तरह घुटनों को मूव करना है। अब ये इस कदर बेहतरीन एक्सरसाइज है, इससे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल रिलैक्स होते हैं। और पेल्विक फ्लोर के मसल अक्सर देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ या कई लोगों में वैसे भी खांसने छींकने में पेशाब निकल जाता है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर के मसल में वीकनेस की वजह से और काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि खांसी आए, छींक आए,
सम टाइम आप ऊपर नीचे ज्यादा होके बैठ रहे हैं तो यूरिन निकल जाता है, बिल्कुल उसके ऐसे। लिए ये एक्सरसाइज है? उसके लिए ये एक्सरसाइज है, इससे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स में नरमी आती है, वो रिलैक्स होते हैं। क्योंकि पेल्विक फ्लोर के मसल अगर रिलैक्स नहीं होंगे, एक तो खांसते छींकने पेशाब निकलने वाले मरीज, और दूसरे वो लोग जो मुकम्मल अंदाज से जिनका मसाना खाली नहीं होता, यानी कि पेशाब करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर पेशाब आ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर पेशाब आ जाता है। अच्छा, ये हमें बहुत टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई थी कि उनको बार बार यूरिन की हाजत होती है, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज? उनके लिए ये एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है। ये आपने 1 मिनट के लिए इस पोजीशन में करना है, और अगर आप बैठ के कर ही नहीं सकते, कोई मजबूरी है, कोई घुटने खराब है, कमर खराब है, सेम यही चीज आप लेट के भी कर सकते हैं। बस ऐसे पाँव में पाँव रखिए, पाँव के साथ पाँव, इस पोजीशन में आपने घुटनों को मूव करते रहे, और ये आपके डक्टर के मसल, नीचे के मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सिर्फ ये वाला काम आप रोजाना की बुनियाद पर कर लें, आप देखें आपके ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता थकावट, ये जो आप सारे जिस्म में एनर्जी कम फील करती हैं, वो सारे मामला बेहतरी की ये तरफ बैक पेन का भी कोई हल बता दें? बेतहाशा लोग, मर्द खवातीन, ये दफ्तर में काम करे, यहाँ से दर्द शुरू होती है ये चीज़, और ये पूरी आपकी दर्द जा रही है, क्या करना है इसके लिए? अच्छा, इसके लिए ना स्पाइन के कुछ मसल्स हैं जो कि एक्टिव रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आपको कमर दर्द नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये है, ये जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, स्पेसिफिकली वो लोग जिनको ऑलरेडी कमर दर्द है उनके लिए सेफ है। वो लोग जो चाहते हैं उन्हें कमर दर्द ना हो, वो ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, फ्यूचर में उन्हें कमर दर्द नहीं होगी। जिनको कमर दर्द है उनकी ठीक हो जाएगी, और जो चाहते हैं ना हो वो अभी से स्टार्ट कर दें। सबसे पहली एक्सरसाइज है कि आपने कंफर्टेबल पोजीशन में इस तरह लेट जाना है, दोनों घुटनों को इस तरह फोल्ड कर लेना और पाँव हल्के से खोल लेने। अब इस पोजीशन में आपने क्या करना है, अपनी कमर को ऐसे ऊपर उठाना है, आपके हिप के मसल टाइट होने चाहिए। करना है? स्टे करना है, कम से कम भी 3 सेकंड रोकना है, नाक से गहरे गहरे सांस लेने हैं, फिर नीचे आना है, फिर उठाना है, 3 सेकंड रोकना है, नाक से गहरे गहरे सांस लेने, नीचे आना है। हमारे हिप के मसल सारी रीढ़ की हड्डी की बुनियाद है। हिप जितना मजबूत होगा उतनी आपकी कमर में दर्द, अकड़ाव वगैरह नहीं होंगे। स्ट्रक्चर है ना पूरा, जो कि उस पे आपकी हिप के ऊपर ही सारा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। इस एक्सरसाइज को आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। ठीक हो गया। इसके बाद इसी पोजीशन पे आपने ऐसे टांगे खोल लेनी है आराम से, इसे इस तरह लेटे लेटे। अब आपने दोनों घुटनों को ये साइड पोजीशन में बेंड करना है, ठीक है, और हाथ अपने ऐसे कंधे। अच्छा, इस दौरान सम टाइम आपको हड्डियों से आवाजें भी आना शुरू हो जाती हाँ, कोई मसला नहीं, Okay. ये आवाजें नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, इस पोजीशन में आपने बाजू नीचे लगा के रखने हैं कि आपके टांगे मुड़े, आप खुद ना मुड़े। अच्छा। आपने सीधे रहना है, ठीक है। और दूसरी तरफ मुड़ना है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी हिप की मोबिलिटी बेहतर होगी। हिप जॉइंट जितने मोबाइल होंगे, चलते उठते बैठते वक्त आपकी कमर के ऊपर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप कुछ भी करते पढ़ते हुए मोबाइल हाथ में पकड़ लें, वैसे तो लेटते हुए मोबाइल ही इस्तेमाल करना चाहिए, बातें करते हुए, लेकिन रात को ये वाली एक्टिविटी करें लाजमी। आपने किसी चीज से इसको मंसूब नहीं करना कि मैं जी अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, मैं अभी फ्री होकर करूंगा। ये ऐसी एक्सरसाइज है, आप कुछ भी करते हुए ये वाली वर्जिश करते रहे, हिप की मोबिलिटी बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, गर्दन में दर्द और वो फिर कमर तक जाती है, उस दर्द का क्या करना है? उसके आप लिए मुसलसल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ना, तो ये बहुत आम है ये दर्द। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि सारा दिन चूंकि हमारा झुकाव ज्यादा होता है, अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले इस पोजीशन की आदत डाल लें, ये बड़ी रिलैक्स पोजीशन है वैसे। इससे आपकी गर्दन का एक तो खम रिवर्स होता है। सारा दिन आप आगे देख रहे हैं, ऊपर देखना रूटीन में है ही नहीं, तो इससे गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं। रात सोने से पहले 10 से 15 मिनट बस आप इस पोजीशन पे अगर लेटते हैं, सामने मोबाइल लगा लें, किताब लगा लें, तो आपकी गर्दन के मसल, स्पाइन के मसल में एक्सटेंशन आती है, मजबूत होती है। और इसका असर, इफेक्ट बढ़ाने के लिए अगर आप टांगों को ये मूव करते हैं तो इससे और असर आता है कि आपके लेग के मसल भी साथ इंगेज हो जाते हैं, टांगों का खिंचाव, टांगों की थकावट ठीक हो जाती है, और मैक्सिमम आपको 15 के मिनट लग रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। और रोजाना करना ही मेन की है। ये ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन किया, आपने कहा ओहो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। ये डेली करना है। ये इस तरह ही है कि कतरा कतरा गिर के पत्थर में जिस तरह सुराख कर देते हैं, ये एक्सरसाइज भी थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल में बेहतरी लेके आती है और आपको दर्दों से बचा